Hello guys, my name is Rohit Samanta. Today we are going to discuss a beautiful topic in your class 12th second year, the last lesson. Today we are going to discuss only the MCQ. So please be patient and think properly what will come an appropriate answer. तो दोस्तों आज हम जो एमसीक्यू है उनको देखेंगे और बढ़िया ढंग से देखेंगे ताकि परीक्षा में अच्छा अंक आ जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हेमेल बीन टीचिंग इन द स्कूल? एम हेमेल हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 40 years. Your first option is 20 years, second is 40 years. So what is your accurate answer here? Your 40 years. Next. Yeah. The second question is, what did M. Hamel write on the blackboard at the end of the lesson? जब पढ़ाई ख़त्म हो गया तो आखिरी में एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड श्यामपट के ऊपर क्या लिखा? स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. योर एक्यूरेट आंसर will your vive la France. What do you mean that? That means long live France. देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर आता है, दोनों के दोनों दे दिया है तो क्या लिखे? विवे ला फ्रांस लिखे और उसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस होता है. तो इसको आप लोगों को देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आपको देख लीजिए. Which topic was French expected to prepare at home? Which topic was French expected to prepare at home? Homework. तो गृह कार्य के हिसाब से फ्रेंच को किस टॉपिक पे तैयारी करना था? ये दिया है नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल और आपका वर्ब दिया है. तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? आपका पार्टिसिपल होगा. क्या जाएगा? आपका पार्टिसिपल आपका होगा. पार्टिसिपल के लिए होमवर्क दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच प्लेस डज प्रूसिया रेफर टू? व्हिच प्लेस डज प्रूसिया रेफर टू? देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रूसिया के अगर बारे में बात करें तो ये क्या हो जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी 1870 प्रूसिया रेफर टू ए पावरफुल जर्मन स्टेट that included parts of modern day Germany, पोलैंड एंड रशिया. ये सभी मिल के थे. तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा क्या? जर्मनी. जर्मनी आपका एक्यूरेट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए 5 को. व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच जो है ना, वो विद्यालय जाने के लिए इच्छा नहीं कर रहा था, उसका मन नहीं किया. क्यों? कारण क्या है? बिकॉज ही वॉज लेट, वो लेट हो गया था, या ड्रेडेड द स्कोल्डिंग और वांटेड टू अवॉइड टेकिंग फ्रेंच एग्जाम, और ही हैड नॉट
फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था और इस डर से वो नहीं जा रहा था, क्योंकि मिस्टर हैमर जो है उसको क्या करेंगे, स्कोल्डिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए ये तो हमें पता चल गया, ही हैड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल एंड वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय एम हेले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रेडेड द स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग आपका हो जाएगा, गाली के डर से वो नहीं जाना चाहते थे। सॉरी, डेट द स्कोल्डिंग आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड द विलेजर अटेंड द लास्ट लेसन, है ना, लास्ट लेसन आखिरी जो सीख था वहाँ पे गांव वालों ने क्यों हिस्सा लिया, टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमिल, ये एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। या फिर टू पे ट्रिब्यूट टू एलिस एंड लॉरेंस, ये है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में क्या है, टू गैदर नॉलेज, टू लर्न फ्रेंच। तो गांव वाले क्यों गए थे भाई, ये देख लीजिए, दे वांटेड टू शो रेस्पेक्ट फॉर एम हेमिल, वो लोग रेस्पेक्ट देने गए थे एम हेमिल को। तो क्या हो जाएगा आपका, टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमिल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, फ्रेंच वाज नॉट स्कोल्डेड दैट डे बिकॉज ही वाज इन ए हैप्पी मूड, एम हेमिल हैड चेंज, इट वाज ए संडे, इट वाज द लास्ट लेसन। अगर इसकी हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 लेसन का देखिए, 7 का अगर आप लोग देखेंगे तो क्या इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन था वो, है ना। एंड मिस्टर हेमेल वाज फीलिंग हैवी हार्टेड एंड जेंटल ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और आखिरी दिन सभी ऐसे होता है, अगर कुछ चीज़ को छोड़ें तो मन भारी हो जाता है, और वो उस दिन, है ना, वो डिसिप्लिन और क्या क्या चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बढ़िया ढंग से वो विदा होना चाहते हैं। तो यही कारण था, इट वाज द लास्ट लेसन, इट वाज द लास्ट लेसन, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर, इट वाज द लास्ट लेसन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, व्हाई डिड एम हेमेल वेयर हिज संडे ड्रेस, संडे ड्रेस क्यों पहने थे वो हेमेल, टू शो अप, टू हॉनर हिज लास्ट लेसन, टू सीक इम्पोर्टेंट और टू डिस्प्ले हैप्पीनेस। इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, टू हॉनर हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग एंड पे ट्रिब्यूट टू द लैंग्वेज, वो ट्रिब्यूट करना चाहते थे लैंग्वेज को, और यह उनका सीख देने का लास्ट डे था, टू हॉनर हिज लास्ट लेसन, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, व्हाट आर द इमेज ऑफ एम हेमेल एमंग स्टूडेंट इनिशियली, वो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही वाज सीन एज, उन्हें क्रैंकी एंड स्ट्रिक्ट, ये आपका आ जाएगा। तो स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ही वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। नेक्स्ट वन को देख लीजिए क्या है, द क्राउड आज देयर एट द बुलेटिन बोर्ड, क्यों थे बुलेटिन बोर्ड में, क्या आता था, कुछ कुछ न्यूज आता था, हम सब बैड न्यूज ही आता था अगर देखे तो, हाँ, द क्राउड आज देयर एट द बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट बैड न्यूज। क्यों, क्योंकि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन व्हिच स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एजेग एंड लॉरेन, ये में केवल बर्लिन के लोग ही पढ़ेंगे, ये था। तो क्या था वो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैदर लेटेस्ट न्यूज, आपका न्यूज आपका हो जाएगा, लेटेस्ट न्यूज क्या है ये देखना वो लोग चाहते थे।
नेक्स्ट वन देखिए कौन सा 11 को देख लीजिए। द लास्ट लेसन चेंज फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स डैश। जो लास्ट लेसन था वो पूरा पूरा बदल दिया था फ्रेंच के एटीट्यूड को। ऐसा क्यों हुआ था? डैश स्टडी हिज फ्रेंड्स, हाँ हिज फ्रेंड्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या दिया देखिए, हिज फ्रेंड्स दे दिया है, हिज फैमिली, हिज स्पोर्ट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, द इमोशन दैट सेवेड अवे एवरीवन ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, क्या था वो? निश्चित रूप से क्या हो जाएगा यहाँ 12 का जो आंसर है वो जगह पेट्रियटिज्म आपका आ जाएगा। क्या ये पेट्रियटिज्म आएगा, देशभक्ति, हाँ वो आ जाएगा आपका देशभक्ति आ जाएगा। 13 को देखिए, द फ्रेज विवे ला फ्रांस मीन्स, ये हम लोग पहले क्वेश्चन में ही डील कर चुके हैं, इसमें कोई सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या होता है उसका मतलब? लॉन्ग लिव फ्रांस होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस आपका आंसर आएगा। आपका नेक्स्ट देखिए, द थॉट ऑफ पिजियन सिंगिंग जर्मन इज और ए और एन ऑन द सेमोल, एग्रीगेशन है, सटार है, ह्यूमर है, सिमिली है। ये निश्चित रूप से क्या होगा? आयरनी है ना, आयरनी है, सिमिली है, आयरनी लीजिए, सिमिली। नेक्स्ट वन, आयरनी लिख सकते हैं, आयरनी होगा तो वो बेहतर है, आयरनी लिख दीजिएगा उसको। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आता था? टू टीच ओनली फ्रेंच, टू टीच ओनली जर्मन, टू टीच इंग्लिश इन स्कूल, टू बैन म्यूजिक टीचिंग इन स्कूल। अगर हम लोग 15 क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्या था वो? हाँ, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन लोग ही पढ़ेंगे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, 16 का देख लीजिए। 16 का देखिए, व्हाई कुड एन हेमेल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन, बोला है वो क्यों कुछ भी नहीं बोल पाए? हाँ, वो आखिरी समय था, वो बहुत ही क्या थे, दुखी थे, है ना। ही वॉज सैड एंड क्या हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा, वो बहुत ही दुखी थे। ही वॉज चोक्ड विद इमोशन एंड ओवरकम बाय द सैडनेस ऑफ लिविंग हिज होम एंड प्रोफेशन आफ्टर 14 ईयर्स, 40 साल के बाद वो विदा हो रहे थे, तो ही वॉज क्या हो जाएगा, सैड एंड चोक्ड, सैड एंड चोक्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन को देखिए, द वैल्यू दैट प्रिवेंटेड फ्रेंच फ्रॉम बंकिंग द स्कूल इज डैश। 17 का देखिए क्या हो जाएगा वो, हाँ यहाँ पे है जो है देखिए कि निश्चित रूप से सेल्फ डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी हो जाएगा वो, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सिंसरिटी को दीजिए, किसको, सिंसरिटी। नेक्स्ट वन, व्हाई वाज द स्कूल सो क्वाइट लाइक ए संडे मॉर्निंग, है ना, रविवार के दिन जैसे, छुट्टी का दिन जैसे वो स्कूल जो था पूरा शांत था, क्यों? बिकॉज ऑफ द वार गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो वन इन स्कूल, स्कूल पे कोई नहीं थे, क्या थे? बिकॉज इट वाज ए हॉलीडे, ये छुट्टी का दिन था, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन का ऑर्डर था, है ना, बर्लिन का ऑर्डर था, क्या था ऑर्डर हो? द एटमोसफियर वाज सोलोमन एंड हॉट बिकॉज एवरीवन वाज मोर्निंग द लॉस ऑफ देयर मदर टंग, है ना, वो हरा ये खो देंगे अपना मातृभाषा जो था, एंड द डिपार्चर ऑफ देयर टीचर बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये आपका आंसर होगा। 19 का देख लीजिए क्या है इसमें, और एक दो है,
वाई अकॉर्डिंग टू एम हेमेल इज लैंग्वेज द की टू फ्रीडम, है ना। ये लैंग्वेज क्या कहता है स्वतंत्रता के लिए? यूनिटी लाता है। हम लोग क्या करेंगे? यूनिटी ये लाता है। बिकॉज ये या बिकॉज इट हैव टू कीप यूनाइटेड, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़िया ढंग से देख लीजिए, अच्छा अंक आएगा। पढ़ाई में ढील नहीं बरतना है, बढ़िया सही पढ़ना है। वाज एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन इज चेयर, है ना। जिसे निर्जीव के भांति वो पड़े थे, जड़ के भांति पड़े थे, कुर्सी पे बैठे थे, क्यों? हाँ, ही वॉज ट्राइंग टू फिक्स इन हिज माइंड द इमेज ऑफ एवरी लिटिल थिंग्स इन द स्कूल रूम वेयर ही हैड स्पेंट 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो क्या था वो? ही वॉज सैड एंड डिप्रेस। वो एक तो दुखी थे, है ना, और डिप्रेस हो गए थे, डिप्रेशन आ गया था। इसके बाद क्या होगा? इसका डिप्रेशन आ गया था। तो दोस्तों बढ़िया ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। देखिए, डो मैं तो ये कहूँगा हमेशा, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो समय का कदर नहीं करता है, आने वाले समय में समय उनका कदर नहीं करता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज द प्राइसलेस। हैव ए नाइस डे टू ऑल।